नमस्कार दोस्तों, टॉप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अमरदीप कुमार आज आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज छोटा सा ही चालू करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो चलिए देखते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया नाम पड़ा कैसे, किन्होंने इसे नाम दिया, किस कारण व्यक्ति इसे इंडिया के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं और भारत के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। तो आर्यों के शक्तिशाली राजा भारत, भारत के नाम पर भारत। ठीक है, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारत। उसी तरह ईरानी ने हिंद रिवर के कारण, यानी हिंद नदी के कारण हिंदुस्तान का, ईरानी हिंद नदी के कारण हिंदुस्तान का। यूनानी सिंधु रिवर यानी सिंधु नदी, यूनानी सिंधु नदी के कारण इंडस बोला। इंडस से आपको इंडिया हो, इंडिया। तो आप देख लीजिए, आर्यों के शक्तिशाली राजा भारत के नाम पर भारत पर, और ईरानी हिंद नदी के कारण इसे हिंदुस्तान का। यूनानी सिंध नदी को इंडस बोला, इंडस को इंडिया का। तो ये देख ली। अब इसके बारे में हम जानते हैं भारत का स्थिति। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एशिया महादेश में स्थित है, और एशिया महादेश के दक्षिण मध्य में आपका भारत है। एशिया के दक्षिण मध्य में भारत है। यह विविधताओं का देश है। विविधताओं का विविधताओं का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। विभिन्न प्रकार का मौसम, भिन्न यानी भिन्न प्रकार का मौसम, कल्चर, उसके बाद आप धर्म भी बोल सकते हैं। तो विविधताओं का मतलब हुआ भिन्न प्रकार का मौसम, कल्चर, धर्म। तो अब ये देख लिए आप एशिया महादेश के दक्षिण मध्य में। तो ये देख लिए। अब स्थिति भारत का जानते हैं। भारत के उत्तर में देखिए, भारत के उत्तर में आपको हिमालय है। भारत के उत्तर में आपको हिमालय है। उसके बाद उत्तर पश्चिम में आपको मरुस्थल, उत्तर पश्चिम में आपको मरुस्थल।
दक्षिण में आपको वनाच्छादित पहाड़ियाँ, वनाच्छादित पहाड़ियाँ। तो मध्य में आपको नदी तंत्र तो देख लिए, उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में मरुस्थल, दक्षिण में वनाच्छादित पहाड़ियाँ, मध्य में नदी तंत्र है। तो अब देखते हैं कि भारत की स्थिति, भारत का एरिया कहाँ तक। एरिया अब देखिए, एरिया आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये आपका एरिया हो, यानी क्षेत्रफल हुआ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह जो है विश्व का, वर्ल्ड कह सकते हैं, वर्ल्ड का 2.4% है क्षेत्रफल, पूरे विश्व का 2.4%। और एक चीज़ और यहाँ हम बता दें, जितना भारत विश्व का जितना प्रसिद्ध है, उसी तरह झारखंड भारत का उतना परसेंट, यानी कहने का मतलब झारखंड आपको भारत का, ये चीज़ लिख देते हैं, झारखंड भारत का 2.4%, झारखंड भारत का 2.4% है। जैसे कि भारत विश्व का 2.4% है, उसी तरह झारखंड भारत का 2.4%। तो अब ये भी देख लिए आप, तो ये भी आप जानना चाहेंगे कि आखिर भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा देश है, क्षेत्रफल के दृष्टि से कितना बड़ा देश है, या इनका स्थान क्या है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश। अब सबसे पहले हम ये लिख देते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। एरिया देखिए, सबसे पहला कौन है, रसिया है, रसिया यानी सबसे बड़ा आपको रसिया। रसिया के बाद रसिया के बाद आपको कनाडा है, कनाडा के बाद आपको कौन सा आता है, चाइना के बाद आपको यूएसए के बाद ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, पहला आपको रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, आपको सातवां इंडिया, सातवां आपको इंडिया है। तो आज हम लोग यहाँ तक ही जानते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि ये अक्षांश विस्तार क्या है, इसका देशांतर विस्तार क्या है, दक्षिणतम बिंदु क्या है, उत्तरतम बिंदु क्या है। तो ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।